बाहर का ये हाल देख के ना, सच बता रहे हैं, इससे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। ये एक बॉर्डर हो गया है, मतलब ये बॉर्डर है कि 11 बजे के बाद उधर नहीं जाना है, बस इसी में रहना है, बैठे रहना है। इतना तेज धूप है ना, इतना तेज धूप है। इस समय नए में कितना 42 समथिंग 43 दिखा रहा है। मतलब आप लोग को विश्वास हो रहा है, हम लोग इंडिया में ही है ना, मतलब बनारस में ही है ना, जहाँ पे बचपन में हम लोग छत पे सोया करते थे, बचपन में बगीचे में जाके खेला करते थे, और न जाने क्या क्या चीज़ें, खेलना कूदना, आम पे चढ़ना, और गर्मी में ही ना उसको क्या कहते हैं, जामुन के पेड़ पे जाके जामुन खाना, मतलब क्या क्या चीजें थी जो कि हम करते थे। मोस्ट ऑफ द लोग वो करते होंगे अपने, मतलब किए होंगे, करते नहीं होंगे, किए होंगे बचपन में भी। अभी क्या है, अगर थोड़ा सा आवाज गूंज रहा होगा ना तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, क्योंकि हम ना ये गेट खोल सकते हैं ना खिड़की खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्मी है भाई साहब, हवा इसमें ये लग गया ना, जैसे लग रहा है स्वर्ग में आ गया भाई साहब, स्वर्ग में आ गया। क्यों? क्योंकि गर्मी, हम बता रहे हैं आपको, अगर मैं यहाँ से जैसे ये एरिया में थोड़ा सा इधर आ जा रहा हूँ ना, तो गर्माहट की एहसास मुझे समझ में आ रही है, समझ रहे हैं? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। हाँ, आज ब्लॉग थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट में बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कितने बजे? समथिंग 2:18। तो 2:18, हाँ क्या होता है, वो रीजन ये है ना कि न रिसू है, न पापा हैं, न कोई है। मतलब इस समय हम घर पे अकेले हैं, दुकान पे भी अकेले हैं, हर जगह अकेले हैं, और ये भैया भी अकेले हैं। आगिला कोई ना बोला तो इनको ये लग रहा है कि हम बात किससे कर रहे हैं, तो हम क्या बताएं, मतलब पागल हो गए हम। बोला कौन गलती करी है? हाँ, गलती है कि ले हुआ धूपे में घुमत हुआ और कालू मार दी, तब बस यही बा लगी पानी चढ़े तो के। लड़की की तबीयत कैसे ना? नहीं, बाबू को भी नहीं देखे। हाँ, अब भाई अपन देखेगा लला। बताया है गरीब कहाँ है, गरीब हो रहा है ना, जब इन लोग के कांटेक्ट में हम आए हैं ना, तब मुझे पता चलने लगा है। अब भाई कमाईना अब्बा लेवे चल गई ना, लू मारा तो होकर ना टेंशन, मतलब इतनी गर्मी, इतने तेज धूप में चल दे तुम 2 किलोमीटर तक। अरे खर्चा करा है मत कर, पुराना पैसा तो हो ही। अच्छा लेवे गला लायक नहीं, ही बता दो तू, लेवे गला लायक देख के ना। नहीं, हमारा कहना है कि देखे ये भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे यहाँ काम करते हैं, बहुत हेल्पफुल बंदे हैं, ठीक है। इनकी बेटी का तबीयत गड़बड़ है, तो हमने कहा कि भाई जाइए पहले बेटी को देखिए, लेकिन अभी तक बिटिया के देखे ना गलूनी, हम क्या करी तो के बाहर की। जैसे हम अभी ऑफिस से बाहर आए ना निकल के, तो ऐसा लग रहा है कि बाहर की दुनिया ही कुछ अलग है, पलट सी गई है, कहीं और हम आ गए हैं। जैसे अंदर एकदम शिमला है तो बाहर राजस्थान है। मतलब एक जगह पे बैठे आप एक जगह बैठे बैठे आप कई जगह का आनंद उठा सकते हैं। बनारस में रह रहे हैं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पेड़ काटिए, और काट लीजिए भाई, विकास चाहिए, काट लीजिए विकास के नाम पे। विकास के नाम पे देखिए डंडा सूखा पड़ गया भाई साहब, मतलब क्या किया जाए। तो अभी क्या है कि आज मतलब हम अकेले हैं, अभी कोई है नहीं। शाम तक पापा भी आ जाएंगे, उनको भी लेने जाना होगा। ट्रेन में बैठ चुके हैं समथिंग, अभी बैठे हैं कि नहीं बैठे अभी पूछना पड़ेगा यार, वो भी देखें, क्योंकि गए हुए थे घूमने। थोड़ा सा बताई थे लास्ट ब्लॉग में, आपको बताई थे कि मम्मी पापा घूमने गए हैं, तो अब वो रिटर्न हो रहा है। इवन हम बोले थे कि और 2-3 दिन घूम ले यार, थोड़ा मथुरा चले जाए, पता नहीं क्यों 2-3 दिन में ही वापस आ रहे हैं। अब ज़्यादा देर तक अगर हम रहें यहाँ पे, हम खुद भूल जाएंगे भाई साहब, सच बता रहे। तो इसी को ओपन कर देता है, थोड़ा सा कंटिन्यू लगे रहो, ठीक है। तो अभी का काम कुछ यूँ है कि सारा काम हो चुका है एज यूजल, दुकान पे भी खाली बैठे हैं, सब लोग जा चुके हैं काम वाम करके। मेन क्या दोपहर में तो बिल्डिंग मटेरियल का काम यूँ कुछ ही ऐसा है ना कि सुबह ऑर्डर आ जाता है, शाम को ऑर्डर आ जाता है, फिर अगर एक का दुक्का होता है ना तो वो आपका बीच में जिसका काम फंस रहा है या 1-2 कुछ ऐसा वैसा होता है। तो दोपहर में ठंडी का मौसम था तो हर टाइम कुछ ना कुछ आना जाना चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन गर्मी में अपोजिट है यहाँ पे, मतलब गर्मी में सच में भाई साहब रहना दुश्वार है।
पिछले साल तो ये था ना कि हम कचहरी जा रहे थे, तो कचहरी में तो मतलब जीना मरना दुश्वार हो जाता था। एक बार तो मतलब ये था ना मेरा हालत, पिछले साल गर्मी में ये हालत था मेरा ना कि मतलब एक बार तो मतलब सांस ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कचहरी में मेरा जो है रनिंग था, बहुत ज़्यादा रनिंग है कचहरी में, दौड़ना भागना सब कुछ था। यहाँ पे क्या थोड़ा चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीफ है। एक तो सबसे ज़्यादा ये है एसी, ये लग गया ना तो मतलब काम एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या है कि यहीं से बैठे बैठे सारा काम देख लेते हैं। हाँ अच्छा, एक चीज़ है, जब मौसम चेंज होता है ना, इस मौसम में खासकर हम देखें कि जैसा लगता है आप कितना भी सोलो नींद पूरा कर लो, सब कुछ है ठीक है, बट आपको ऐसा फील होगा कि अभी भी आपका नींद पूरा नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं, कितना सोए अब तो, मतलब मेरा सोने का टाइम इतना बेहतरीन हो गया, मतलब हम इतना सही हो गए हैं ना, मतलब सुधर गए भाई साहब। 11:30 तक लगभग 11 क्या 11:30 12 के बीच में हम सोना है मुझे, और 7 बजे तक उठ जाना है। लेकिन अभी भी फील ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम अभी भी नींद में हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कमेंट करके बताइए। इस समय दोपहर में इतना अच्छा नींद आ रहा है ना, मतलब आंखों में आप देख रहे होंगे, आधा आंखों से आंखें मिला के देखिए, प्यार नहीं होगा तो आंखों तो ऐसा मतलब फील हो रहा है ना कि मतलब अभी बस सो ही जाए, बस फैल जाओ, मतलब ये जो टेबल है खाली करो और सो जाओ। सब लोग घूम रहे हैं यार, हमको छोड़ के। मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट वीक में समथिंग हम राजस्थान का ट्रिप प्लान किए थे, राजस्थान जाने वाले थे, सब कुछ एंड मौके पे पिताजी से, अब पापा मतलब जो बोलेंगे वही होगा ना, कैंसिल हो गया। बट मुझे मेरा बहुत जाने का मन है राजस्थान में, मतलब राजस्थान हम मतलब पूरा यहाँ भारत तो नहीं घूमे हैं, ये नहीं कह सकते कि हम पूरा भारत घूमे हैं, बट कई एरिया घूम चुके हैं भारत का। महाराष्ट्र घूम चुके हैं, दिल्ली घूमे हैं, पंजाब घूमे हैं, बिहार घूमे हैं, यूपी घूमे हैं, बंगाल घूम लिए हैं, सिक्किम आसाम घूम चुके हैं। बट अगर देखा जाए ना, मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी खासियत, हर एक लोग हर एक जगह पे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे यूपी हो गया, बिहार में इतनी अच्छी, बिहार की एक अच्छी चीज़ बताएं आपको, वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो आप वहीं के हो जाएंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी जैसे जिस टाइप की होती है बिहार में, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ मेहमान नवाजी। वहाँ पे ये नहीं देखते कि मतलब आप कितने पैसे वाले हो क्या, अगर वहाँ पे चले गए लोग, हर एक इंसान खुशी से आपको, मतलब हर एक इंसान आपसे खुशी से मिलेगा। तो बिहार की ये खासियत होती है। महाराष्ट्र इतना बेहतरीन जगह है। पंजाब तो मतलब खाने से लेके एकदम इतना बेहतरीन खाना मिलता है। जम्मू गए हैं, जम्मू भी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश, मतलब कहाँ बताएं, मतलब पंजाब इतना अच्छा है। हम कोशिश करते हैं कि जब भी वैष्णो देवी गए हैं तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर जाएं, देखें, वहाँ विजिट करें, बहुत अच्छा लगता है गोल्डन टेम्पल। इवन ब्लॉग भी है मेरा, लड्डू को लेके गए भी हैं वहाँ पे, आप लोग जाइए उस ब्लॉग को देखिए। और कभी कभी क्या होता है ना, जब याद आती है तो उस ब्लॉग को हम देखते हैं, अच्छा लगता है वो सब चीज़ें, वो मेमोरीज। अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि लाइफ में कुछ रहे या ना रहे, ये मेमोरीज ही हैं। भले व्यूज़ आए, पैसा ना आए, व्यूज़ ना आए, क्या है कैसे, बट आज के टाइम पे एक ऐसा चीज़ है मेरे पास ना कि कहीं ना कहीं मेरे मतलब हम अगर एक टाइम पे बूढ़े हो गए, पता नहीं, फिर बैठ के कहीं टीवी है अपना, ये जो टीवी लगा है इसी पे बैठ के देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, किन के साथ घूमे हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक, कभी कभी ना मोरल डाउन हो जाता है, जब आपका ये होता है कि क्या है कैसे है। मुझसे एक इंसान ने बोला कि ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आप पैसे के लिए करो, पैसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप जो ब्लॉग बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि लोग आएँ आपको देखें। कुछ चीज़ें आप अपने लिए करो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। जब आप अपने लिए कुछ करने लगोगे ना तो उसको आप इंजॉय करने लगते हो। जैसे ब्लॉगिंग, अगर आप ब्लॉग अपने लिए बना रहे हो कि आप उस चीज़ों को इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ है, तो आपको कभी एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ब्लॉग बनाओ, ठीक है। तो
ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। जब हम घूमते हैं तो लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं। जैसे मेरी माता जी का क्या कहना है, मेरी मम्मी को ये लगता है कि वो बड़ी हो गई है, वो माँ है, तो उनको किसी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी नॉलेज लेके बैठी हुई है। कभी उनको समझाएंगे तो कहेंगे तुम हमको समझाओगे, हमको, तुम्हारी माँ है हम, तुम हमारे बाप नहीं। तो माँ, ये गलत फहमी है। हर एक इंसान को, चाहे वकील होता है, डॉक्टर होता है और टीचर होता है, वो हर एक इंसान हर एक समय पे सीखता है। और हर एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप भी सीख सकती हैं। बहुत डांट पड़ेगा हमको ये ब्लॉग देखने के बाद, माँ इतना डांटेगी ना, मतलब क्या बताएं। भी तो बेस्ट है ही। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा कहीं लगा ना, कहीं की मेहमान नवाजी और कल्चर, वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, और मतलब वहाँ सोच रखते हैं, सब कुछ है, सारा चीज़ है, लेकिन अपना कल्चर नहीं भूले हैं। वो जानते हैं कौन सा जगह है, आप लोगों को पता चल गया होगा, वो है राजस्थान। राजस्थान में हम गए वहाँ पे, तो मतलब जितने लोग थे ना, मतलब कैसे, मतलब वो लोग सच में भाई बहुत स्ट्रगल कर, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती है। लाइक आप किसी ऐसे जगह पे रहो जहाँ पे पानी की कमी हो, गर्मी की टेम्परेचर आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ 42 है, लेकिन वहाँ पे 50+ जा रही है, तो क्या हालत होता होगा खराब। हम फरवरी में गए थे, वहाँ पे लू चल रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि यार कितनी गर्मी आ गई। फरवरी मार्च का फर्स्ट वीक समथिंग था, तो की बात बता रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप जाके देखिए भाई उनकी, हम हर जगह गए हैं, हम मतलब लगभग सब लोग अच्छा मेहमान नवाजी है, सब कुछ, लेकिन उनके पीछे है भाई वो, मतलब हम गुजरात भी गए हैं, हर एक जगह पैसे की कमी नहीं है, खान है वहाँ पे, ठीक है, हर एक इंसान पैसे वाला है, लेकिन वो कभी आपको महसूस नहीं, मतलब वो फील ही नहीं होने देगा ना कि वो कितना पैसे वाला है, या फिर आप कितना गरीब हो, या फिर आप वो, सब बेहतरीन। तो अभी क्या है, मतलब 11 मिनट का वीडियो हम बना दिए बैठे बैठे, 3 बज गया है। आप लोग बोर भी हो गए होंगे मेरी बातों को सुन के, भाषा को सुन के, मतलब इतना बोर कर देते हैं ना हम सबको। हम अगर बात करने पे आ जाते हैं तो फिर हम बात ही करते हैं, हमसे लोग बोर ना हो, मतलब कृपया करके बोर मत होइएगा। मतलब इतना बोलते हैं हम, टपर 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 टपर, जब बोलना स्टार्ट कर देते तो बंद ही नहीं होते हैं। तो चलिए अभी चला जाएगा घर पे, शाम के टाइम पे फिर सबसे मिलाते हैं, लड्डू से मिलाते हैं, घर में भी मिलते हैं। अभी तो टाइम है 3 बज रहा है, अभी तो 3 बज के 2 मिनट हो रहा है। अभी टाइम है 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा घर जाने में अभी, क्योंकि हम लोग का जॉब नहीं है ना, बिजनेस है। A few inches later. बाय मम्मा, लड्डू जा रही दादू को लेने। बाय मम्मा। लड्डू कैसे करती बाय मम्मा, बाय कर दो। बाय लकी। हाँ तो भैया अचानक से इतना भागा दौड़ी इस वजह से हो रहा है ना, हम बताएं 6:01 हो रहा है। हाँ बाखाना हाल है सब। लड्डू को सब पता होता है भाई कि गाय क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये देखो क्या सीन है भाई, मस्त एकदम। हाँ तो हम कहाँ गए, तो हुआ यूं, काम में बिजी थे एकदम, अचानक से फोन आया पापा का कि स्टेशन आ जाओ लेने के लिए। तो फिर हम आ गए हैं स्टेशन, मतलब आ नहीं गए हैं, मतलब निकल गए हैं खुशी को लेके। मैंने कहा कि खुशी लड्डू की आया है तो हर जगह जाएगी नहीं। 10 रुपये डेली देते हैं बोल नहीं सकते। अच्छा बोल सकते हैं, नहीं मारो एक झापड़ है। क्या है? तो अकाउंट दिखाओ। अकाउंट में पापा भेजे हैं। हाँ पापा ही ना देते हैं सब। आया है ये मेन लड्डू का, पोटी से लेके बाथरूम लड्डू देख रही हो डाटा को क्या कह रहा है, सब खुशी को देखना पड़ता है। देख रही हो, कुछ नहीं बोलोगी तुम। बुआ गंदी है ना लड्डू। देखो मुझे क्या बोल रहे, गलत बोल रहे मुझे। लड्डू हम गलत बोल रहे हैं? डाटा को डाटो। क्या बोलते हैं क्या लड्डू? बुआ मेरी फ्रेंड है, क्या बुआ मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है, ठीक है भाई। हम फ्रेंड नहीं है लड्डू, बस बुआ है।
हम प्लेन, बुआ प्लेन, और कौन प्लेन? तुम प्लेन, बुआ प्लेन, हाँ सब प्लेन। आप बैठ जाओ। तो भैया गौरव का सब कोई प्लेन है, नॉट फ्रेंड है, ठीक है। 6 बजे के समथिंग आने वाली थी ट्रेन, और हम लोग अभी 6 बजे अभी घर से निकल रहे हैं। ये खुशी की वजह से नहीं, सजने संवरने में टाइम लगा अब देती इसको है। क्या सजना, हम जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही उठ के चले आए। अच्छा खा जाओ कसम कि उसके पहले झाड़ू पोछा नहाना धोना नहीं कियो। झाड़ू पोछा नहीं किया। झाड़ू पोछा मतलब अपना बाल संवारना, नहीं, उसको झाड़ू पोछा नहीं कहते हैं। किए। बाल नहीं बनाई हो? नहीं, हम जैसे थे हम वैसे ही उठ के चले आए। कसम खा जाओ कि आधा घंटा पहले तुम बाल नहीं झाड़ी हो। बाल कंघी से बिल्कुल नहीं झाड़े, हाथ से बस किए, सच में कसम से। लड्डू समझाओ बुआ को। अरे बाप रे, मेरी बिटिया मुझे से मियाओ। ठीक है भाई, अपनी बुआ से पूछो, हमसे नहीं वो नहीं खाना है, अपनी बुआ से कहो। छौरी, अब छौरी गलती कर लेती है तो छौरी आया बाप ले। चलो इंटिंस ओके हो गया था लड्डू। बता दो फिर से, बता दादा। हाँ हाँ आई रे, कहाँ लग गया मेरा जान? हैंड में। ओफो, इनके कहने का मतलब ये है कि ये मतलब माँ के साथ एक दिन ना हमारे साथ माँ और ये गई थी मंदिर पे गई थी, तो अचानक से ये हाथ यहाँ पे इस कोने पे मतलब उस साइड में रखी थी, तो माँ देखी नहीं और गेट बंद कर दी, दब गया बेचारी का हाथ। तो वही बता रही है कि मैं माँ के साथ गई, माँ गेट बंद करी, मेरा हाथ यहाँ दब गई। लड्डू साहब जानती है, एक्सप्लेन कर देती है ना लड्डू। हाँ अच्छा, तो चले जल्दी माँ को पहले लें, क्योंकि मेन दिक्कत माँ को लेना नहीं है। माँ अगर होती तो 1 घंटा भी लेट जाते। साथ में पिताजी गए हैं, थोड़ा लेट हुआ ना वो टेम्पू पकड़ के चले आएंगे भाई, टेंशन हुआ है। मैं आपको बता दूं, पहले चल माँ को लेने लड्डू, पाणेपुर लड्डू। तो चलिए चलते हैं, पापा को माँ को लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कौन है लड्डू? लड्डू आ रही थी। क्या हुआ? चलेगा? कहाँ आया है लड्डू? छुक के पास। अच्छा, माँ कहाँ गई थी? चलो इसको ले लो, तो ये पकड़ो। पागल, तुम क्या करोगी जिंदगी में? तो भाई आ गए हम लोग, मम्मी पापा को ले लिए रास्ते में, अब चल रहे हैं वही श्री राम भंडार। यहाँ पे मतलब उस दिन आए थे तो कचौड़ी खाए थे, आज खाएंगे टिक्की। मतलब टिक्की यहाँ का फेवरेट है ना सबका, तो खुशी को इसी बेस पे लाया गया था, क्योंकि हम बोले ना आया है, चलो चल दे दी है। खुशी को पता है ना आया है, तो इसीलिए लालच में आई है कि टिक्की खाने को मिलेगा। चलो बहना चलो लुढ़िया जाओगी अब्बा, चलो। तो आप हुआ है अपना दुकान, यहाँ का टिक्की बेस्ट है भैया, कोई भी आए यहाँ का टिक्की चख ही लीजिएगा, बेहतरीन। एक पापड़ी पैक कर देना बाबू। क्या लड्डू क्या खाएगा? कमीना खुशो। दिला दिए हम, अपना खा लिए, अब खुशी को दिला दिए। याद अगर रास्ते पर फुर्सत चला था तो कार उस पार है। सबसे बड़ा टास्क ये है ना, इतना भीड़ इस समय मतलब रहता है ना। आ जाओ ना, जल्दी लुढ़िया जाओगी, जल्दी आओ। इतना ट्रैफिक रहता है कि रोड क्रॉस करना डिफिकल्ट है। 1 सेकंड रुको।
भाई साहब, बताओ। गए थे आधे घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का जाम मिलवा दी तुम चाहती ही नहीं कि अब सही से रहे। मतलब यार क्या बताए, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत। तो अभी लड्डू को माँ को यहाँ फेंक के निकलना है शादी में। चलोगे तुम? शादी में चलोगे एक बार और? पांडेपुर। हालत खराब भाई साहब, 1.5 घंटे की ट्रैफिक में हम लोग फंसे रह गए। नहीं पापड़ भी नहीं, थोड़ा सा दे दो, ठंडा हो जाए तो जाए। आज रीसू नहीं है, हालत खराब हो गया है। सिलेंडर चाहिए बस इसी की कमी थी। हम जा रहे हैं, अपना तुम लोग लेके आओ। तो अभी शादी ब्याह में जाना है भाई साहब, न्योता का टाइम आ गया है। चलिए चलें, अभी काम वाम करके फिर निकल चलते हैं शादी में। क्यों? ओके चलो। नहीं हम नहीं देंगे, रख दो, कोई बात चलो बाय। हाँ तो भैया रात के बजने वाले, मतलब 11 समथिंग बजने वाले हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं सामने अंधेरा, मतलब क्या अंधेरा है भाई साहब। कार में मतलब उतना समझ में आ रहा होगा कि नहीं। ये लाइट बंद कर दें, फिर आपको दिखा रहे, बाहर से दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑटो पे है, ठीक है। बाहर देखिए ऑटो पे है ना, लाइट ऑन है। मतलब अगर हाई बीम पे भी कर दे तो ये भी देख लीजिए, ठीक है। कितने मेरे कार के लाइट कितने जलने में आपको दिखा दूं। ये देखो, ये गिन चुन के इतना, ये जल ही नहीं रहा है, ये भी जल नहीं रहा है। मतलब मैं अभी आपको बता दूं, पहली बात तो इतना खराब लगता है ना ये रीसू मेरे। ये आपको पता है मैं 5 शादियां निपटा के आ रहा हूँ, ठीक है। 5 शादी, गृह प्रवेश, सारा कुछ, मतलब हम बस इसी लाइट पे निपटा के आ रहे हैं। सोचिए सामने कुछ नहीं दिख रहा है और मजबूरी है बस। मेन क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कार अधिकतर रिसुल चलाते हैं, हम चलाते नहीं। बहुत होता है तो दिन में कहीं इधर उधर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्कॉर्पियो चलाते हैं, ठीक है। आदत हो गई मुझे, ये मेरे अब हाथ में भी नहीं लगती, बहुत कम ही ऐसा होता है। आज हम उठा रहे हैं तो ये हाल है, क्योंकि रीसू लेके चले गए स्कॉर्पियो को, बिहार गए हुए हैं, तो मजबूरी में इनको उठाना पड़ा है। और वह मजबूरी में संजोग से पापा साइड में बैठ गए हैं। वही मतलब जब लेके आए उनको, पापा को स्टेशन से, अंधेरा हो गया था जो सुने ना, इसीलिए मतलब मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया, तो ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो ये हाल है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है ना जैसे कोई सेकेंड हैंड कार खरीदा है और औकात नहीं है बनवाने की। मैं आपको बता दूं, ये अभी लास्ट मंथ में 80,000 से ज़्यादा इसमें लग के आया है और इस कार की हालत ये हो गई है। सच बताने, कभी ऐसा मूड होगा ना, उठाएंगे, ले जाके बेच बाच के ले आके पैसा दे देंगे, लोग भैया ऐसा करो, सब कुछ सब बढ़िया, लेकिन दिमाग खराब करके रख दिया ये गाड़ी। देखिए कैसे हम कैसे इस कार को चलाए हैं, कहाँ गए वो हम जानते हैं। अभी को घर पे आ गए हैं। चलिए ब्लॉग को अब एडिट करके तब सोना है हमको, क्योंकि सुबह आपको ब्लॉग मिलना जरूरी है ना। मेहनत कर रहा है आपका भाई, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कमेंट भी करिए, और आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग वो बताइए। मेहनत हम करने से पीछे नहीं हटेंगे। घर पे भी हम आ गए, चलिए चलते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे एक नए दिन पे, तब तक के लिए महादेव।